नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऐतिहासिक श्री गजानन विजय ग्रंथ महापारायण का शानदार समारोह। 35,000 भाविक भक्तों ने किया सामूहिक पठन। सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। और फिरौतीबाज उमेश हिवराले पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आइए रुक करते हैं पहली खबर की और अमरावती शहर में ऐतिहासिक श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ महापारायण का शानदार समारोह भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। इस महापारायण समारोह में करीब 35,000 भाविक भक्तों ने सामूहिक पारायण का पठन किया। निरंतर सुख की कामना करने के लिए मानव भगवान की आराधना करता है। सभी को एक दूसरे में ईश्वर देखने का मूल मंत्र देता है। गण गण गणात बोते यह संदेश देने वाले वैदर्भीय संत श्री गजानन महाराज हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है। सकल मानव जाति के तथा विशेषतः समस्त किसान बंधुओं के कल्याण के लिए सामुदायिकता से सकारात्मक ऊर्जा सकल मानवीय समाज में निर्माण होने के मुख्य उद्देश्य से श्री संत गजानन महाराज के श्री गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक महापारायण 21 जनवरी की रोज श्री गुरु गजानन धाम रेवसा रोड अमरावती में भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। अष्टभाव घातले शरीरा रोमांच मतरे वैखरीचे संपले काम तेने सहजची म्हणूनच त्याला नमस्कार। श्री गजानन साधू थोर वरग्रंथाचा उद्धार करावयाचे अवतरला। सर्व नावाचे कसे कर्मशाखेची ज्योती महाराजांची मनापासून भक्तीनं तिला मला देखील ऐशापरी वदरे वाणी रात्री घेऊन स्वयंपाक कर्यावर रात्र जयते कारणा साळुगाल भोजना एणेस तू नारायणा प्रियोशी मी संशय। श्री साळुबाई मठात आया झाला त्याच्या दुर्दैवी खांबाच्या सानिध्यासी जलंबगाव परियसी त्या गावचा रहिवासी तुळशीराम एकसे पुत्रा तुळशीरामाचा आत्माराम नावाचा होता तैलबुद्धीचा वेदाध्ययनी प्रेम जाचे। हा धर्मपीठ वाराणसी जी भागीरथीच्या तटाकाशी तेथे गेला अध्ययनासी वेद वेदांग स्मृतीच्या प्रत्येक भागीरथीचे स्नान माधुकरीचे सेवी अन्न गुरु गुरुराध्य जाऊन करी अध्ययन श्रुतीचे श्रोते विद्यार्थी नातेरे अध्ययना जाती देशावरी शिकण्यावेळी परोपरी करू लागती चैनते चैनी माझी गुंतल्या मन मग कशाचे अध्ययन बिरू डांब्या लागून लागता नाश रसाचा आत्माराम होता यापरी विवेक संपन्न सदाचारी विद्यावती करुणपुरी आला निज देशाते। इस महापारायण समारोह का आयोजन श्री संत गजानन महाराज भक्त परिवार महापारायण समिति अमरावती की ओर से किया गया था। श्री गजानन विजय ग्रंथ महापारायण समारोह में करीब 35,000 भक्तों ने सामूहिक पारायण का पठन किया। श्री गजानन विजय महापारायण पठन के दौरान सुबह से दोपहर 3:30 बजे तक ठाणे मुंबई से पधारी पारायण वाचक विद्याताई पडवळ इनके सुमधुर वाणी में श्री संत गजानन महाराज की जीवन शैली पर रोशनी डालते हुए इनके द्वारा किए गए धार्मिक तथा महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डालते हुए महापारायण में मौजूद भाविक भक्तों को ज्ञानामृत दिया गया। अमरावती शहर समेत पूरे जिले से तथा दूसरे जिलों से ही नहीं अपितु मुंबई से भी कई भाविक भक्त महापारायण में सहभाग लेने के लिए अमरावती पधारे थे। महापारायण के पश्चात सामूहिक महाआरती की गई। स्वामी मात्रे महादेवा रत्ना खचित गौरा देवा तुझ गौरी तुमरा देवा तुझ गौरी तुमरा चंदनाची उठी हो देवा कुम देवरा हिरे जंत मुक्त देवा जोग तुमरा देवा जोग तुमरा रुंदिले पुरे हो देवा जय गावरा जय देवा मंगल मूर्ति देवा मंगल मूर्ति
दर्शन मात्रे महारे कामना पूर्ती हो कंडी जागा घरिया देवारू सुवादती तुझे नाचे देवा देवा अंबर गणपति टाटा डुमकत देवा नाचे गणपति शंकर पार्वती हो देवा पार्वती जय जय कार्तिक स्वरूपा स्वामी गणराया ओ प्रभु स्वामी गणराया अवतरलासी भुवर जडमुरलाया ओ स्वामी गणराया जिसके बाद पूरा परिसर गण गण गणात बोते की गुंज से भक्तिमय हो गया। महाआरती के पश्चात श्री संत गजानन महाराज की पुस्तिका का विमोचन किया गया। तत्पश्चात पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपने संवाद से मौजूद सभी भाविक भक्तों का आयोजका का आभार मानते हुए महापारायण की सफलता का श्रेय सभी को दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा विशाल समारोह यही रहा है। साथ ही ठाणे मुंबई से पधारी महापारायण वाचक विद्याताई पडवळ की सुमधुर वाणी तथा उनके द्वारा दी गई इस ज्ञानामृत भंडार से सभी भाविक भक्तों को ज्ञान तथा भक्ति का लाभ जरूर मिलेगा। महाआरती संवाद पश्चात मौजूद तमाम भाविक भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस पूरे महापारायण समारोह में शेगांव के श्री संत गजानन महाराज संस्था का विशेष मार्गदर्शन रहा। साथ ही साथ सेवाधारियों ने अपनी पूरी निष्ठा से सेवा दी। वक्त पर सभी भाविक भक्तों को जल देकर पुण्याई सेवा भी प्रदान की गई। इस पूरे आयोजन के दौरान पुलिस महकमे का पुख्ता इंतजाम रहा। इस महापारायण समारोह में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, सांसद आनंद अड़सुल, विधायक रवि राणा के अलावा बड़ी संख्या में पार्षद, महापौर तथा सरकारी निम सरकारी आला अफसर मौजूद थे। ग्रंथ महापारायण का सीधा प्रसारण VCN न्यूज ने आपकी सेवा में रखा था। आप इस समारोह को VCN न्यूज पर सब्सक्राइब भी कर रहे थे, YouTube पर भी देख रहे थे। VCN न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आप भक्तगण यदि फिर से इस गजानन विजय महापारायण का सीधा प्रसारण दोबारा देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के YouTube में जाकर VCN न्यूज टाइप करें। उसके पश्चात VCN न्यूज को सब्सक्राइब करें और VCN न्यूज इज लाइव, VCN लाइव टेस्ट पर जाकर इस भव्य दिव्य आयोजन को फिर से आप अनुभूति ले सकते हैं। आइए रुक करते अगली खबर की और रविवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में 18 वर्षीय ऋषिकेश तायडे की मौका वारदात पर मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस ने टिप्पर को जब्त किया है, जबकि आरोपी फरार बताया जाता है। सड़क हादसों में एक तरफ जहां बढ़ोतरी नजर आ रही है तो दूसरी ओर सड़क हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इन सड़क हादसों में लापरवाही के चलते सैकड़ों युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। रविवार की दोपहर अमरावती शहर के बाम्बू गार्डन रोड पर ट्रक टिप्पर ने एक दोपहिया सवार को तेज गति से उड़ा दिया, जिसके चलते दोपहिया सवार की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत आने वाले पुराने बाईपास रोड से सटे बाम्बू गार्डन रोड पर पुलिया के समीप तेज गति से आ रहे टिप्पर क्रमांक MH27 X6603 ने दोपहिया प्लेटिना क्रमांक MH27 Y9726 को उड़ा दिया, जिसमें दोपहिया सवार ऋषिकेश देवीदास तायडे उम्र 18 चांदूर बाजार निवासी की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि टिप्पर चालक
मौका वारदात से फरार होने में सफल रहा। फ्रेजरपुरा पुलिस ने टिप्पर तथा दुपहिया जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और शहर कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कॉटन मार्केट रोड पर स्थित गोपाल किराना स्टोर को शनिवार की रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कॉटन मार्केट स्थित गोपाल किराना स्टोर्स में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एसी तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और सीसीटीवी की तोड़फोड़ कर करीब 12,000 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस ने स्टोर संचालक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप सुरेश गुप्ता उम्र 43 रोज की तरह शुक्रवार की रात अपनी किराना दुकान बंद कर घर गए। शनिवार की सुबह 9:30 बजे जब वे लौटकर दुकान पहुंचे तो दुकान खोलने के बाद काउंटर खुला हुआ था और काउंटर से 2 चांदी के सिक्कों सहित 12,000 रुपए नकदी गायब थी। इतना ही नहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। अज्ञात चोरों ने एसी के रास्ते घुसकर चोरी को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस ने संदीप गुप्ता की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ दफा 461 380 के तहत मामला दर्ज किया है। आइए रुक करते अगली खबर की और वन परिक्षेत्र अधिकारी हरिश्चंद्र पटगवानकर से 10 लाख रुपयों की फिरौती मांगने वाले आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने वन परिक्षेत्र अधिकारी हरिश्चंद्र पटगावनकर से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में आरोपी उमेश हिवराले, अधिवक्ता भूषण खंडारी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वन अधिकारी द्वारा अपराध दर्ज कराने के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस ने फिरौतीबाज आरोपियों की तलाश 2 दलों में गठित की है। बता दें कि उमेश हिवराले नामक व्यक्ति ने वन अधिकारी पड़गावन के खिलाफ बाम्बू गार्डन सड़क में भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य वन रक्षक से की थी। वह शिकायत वापस लेने के लिए हिवराले 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। इतना ही नहीं, एट्रोसिटी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी। फिरौतीबाज से पीछा छुड़ाने पड़गावनकर शुक्रवार को सैकड़ों वन अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पुलिस थाने पहुंचे। लिखित शिकायत में वन अधिकारी पड़गावनकर ने बताया कि हिवराले, अधिवक्ता भूषण खंडारे सहित 5 लोगों ने सरकारी विश्राम गृह पर उन्हें बुलाया। आते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, उनकी जेब से 11,000 रुपए नगद व मोबाइल छीन लिया। अपनी शिकायत वापस लेने के बदले 10 लाख रुपए मांगे। रुपए न देने पर सस्पेंड करने व एट्रोसिटी के केस में फंसाने की धमकी भी दी। दूसरी ओर हिवराले की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बेवजह पड़गावनकर का तबादला चिखलदरा में करा दिया था। इधर बार बार हिवराले फोन पर परेशान कर रहा था। साथ ही वन अधिकारी तथा कर्मचारियों का हौसला पाने के बाद पड़गावनकर शिकायत देने पहुंचे। पुलिस ने पड़गावनकर की शिकायत पर आरोपी हिवराले, अधिवक्ता खंडारे सहित 5 लोगों के खिलाफ धारा 384, 120B, 506, 341 के तहत मामला दर्ज किया था। फरार फिरौतीबाज की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और सिंधी समाज गौरव अमर शहीद हेमू कालानी के शहीद दिवस पर यह खास रिपोर्ट। 21 जनवरी 1943 शहीद दिवस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत माता का सुपुत्र शूरवीर सिंधु पुत्र हेमू कालानी इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर शहीद भगत सिंह की परंपरा को आगे बढ़ाया। 23 मार्च 1923 को सिंध प्रांत के सक्खर में माता जेठाबाई, पिता पेसुमल कालानी के घर जन्मा बालक सिर्फ 19 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वतंत्रता में शहीद हुआ। 9 अगस्त 1942 मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों भारतवासी अंग्रेज सरकार से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरे थे। सिंध प्रांत से भी बहुत क्रांतिवीर शामिल हुए। सक्खर स्वराज सेना को मालूम हुआ कि 23 अक्टूबर 1942 को हथियारों से लैस हजारों अंग्रेज सैनिकों से लदी एक विशेष रेलगाड़ी सिंध के रोहड़ी शहर में स्टेशन से रवाना होगी। सक्खर से गुजरती हुई गुलिस्तान प्रांत के कटा नगर जाएगी। बस क्रांतिकारी हेमू अपने 2 युवा मित्रों के साथ औजार लेकर तीनों निडर विद्यार्थी नीचे झुके और बड़ी सतर्कता के साथ रेल की पटरियों की फिश प्लेट खोलने लगे। दुर्भाग्यवश गश्त लगाते हुए सिपाहियों की नजर उन पर जा पड़ी। 2 मित्र उनसे चंगुल से बच निकले। वीर हेमू हिमालय की भांति सीना ताने खड़ा रहा और वहां रंगे हाथ पकड़ा गया और उसे अंत में फांसी की सजा अत्याचारी रिचर्डसन द्वारा सुनाई गई। 21 फरवरी 1943 की सुबह शूरवीर हेमू को सक्खर सेंट्रल जेल के सूली स्थल पर लाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय उनका वजन काफी बड़ा हुआ था। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यह खास रिपोर्ट।
इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले राधानगर स्थित स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर पंकज दीवान को पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेमिका से विवाह करने के लिए पत्नी से मुक्ति पाने हेतु आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करने और मायके से रुपए लाने के लिए परेशान कर बेवजह मारपीट करने वाले डॉक्टर पंकज शेषराव दीवान ने शुक्रवार को अपनी पत्नी के सीने पर ब्लेड मारकर घायल कर दिया। गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर दीवान को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पंकज दीवान का राधानगर में स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर दीवान का एक महिला से प्रेम संबंध रहने से वो आए दिन पत्नी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। शुक्रवार को रोजाना की तरह विवाद कर डॉक्टर दीवान ने अपनी पत्नी से मारपीट शुरू की। घायल पत्नी ने गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दी कि उसका पति पंकज दीवान से रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था, मगर उसके पति का किसी दूसरी लड़की से प्रेम संबंध है। उसे उस लड़की के साथ विवाह करना है, इसलिए उसे पत्नी से तलाक चाहिए। इस कारण शुक्रवार को उसने स्टूल और ब्लेड जैसी चीजों से सीने पर मारकर घायल किया और जान से मारने की धमकी भी दी। गाड़गेनगर पुलिस ने दफा 324, 323, 506, 498 अ के तहत मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर दीवान को गिरफ्तार किया है। खबरों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऐतिहासिक श्री गजानन विजय ग्रंथ महापारायण का शानदार समारोह। 35,000 भाविक भक्तों ने किया सामूहिक पठन। सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। और फिरौतीबाज उमेश हिवराले पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।